कोलकाता रेप घटना, डॉक्टर मौमिता देवनाथ। सबसे पहले तो मौमिता देवनाथ को बहुत बहुत तहे दिल से श्रद्धांजलि। मुझे लगता है कि पूरे देश को इस घटना ने झकझोर दिया, लेकिन कितने दिन के लिए? केवल 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। चौराहों पर मोमबत्तियां जलाई जाएंगी, यूनिवर्सिटियों में जुलूस निकाला जाएगा और फिर सब उसी तरह सामान्य हो जाएगा जिस तरह आसिफा रेप के बाद हुआ था, जिस तरह निर्भया रेप के बाद हुआ था, जिस तरह मेरठ की घटना के समय। और ये कटु सत्य है, भारत में यही इस समय चल रहा है। लेकिन याद रखें, वह दिन दूर नहीं जिस दिन आपका परिवार भी ऐसी घटनाओं का शिकार होगा। जी हाँ, कहते हैं ना, लगेगी आग तो आएंगे घर जद में कई, लगेगी आग तो आएंगे घर जद में कई, यहां पर केवल अपना ही मकान थोड़ी है। जी हाँ, ये बात सच है। जब आग लगेगी तो आपके घर भी जलेंगे। अब ये नहीं है कि वो अभी जलेंगे, लेकिन जरूर जलेंगे। जी हाँ, जब तक हम देश में मुजरिम की जाति और धर्म देखते रहेंगे, जब तक इस देश में यही चलता रहेगा। सबसे पहले देश में मुजरिम की जाति और धर्म देखा। मुझे आज भी पता है, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, उस समय जब आसिफा का रेप हुआ था, तो उस समय सबसे पहले रेपिस्ट की जाति और धर्म देखी गई थी। और उस समय रेपिस्ट के समर्थन में रैलियां भी निकाली थी कुछ संगठनों ने, और उस घटना ने भी अंदर से बहुत ज्यादा तोड़ दिया था। लेकिन जो ये घटना है, ये घटना भी अपने आप में बड़ी दर्दनाक है। कल फ्राइडे को जब नमाज पढ़ रहे थे जुमे की, तो उस समय बार बार आंखों के सामने, आंखें जब बंद करके जब नमाज पढ़ रहे थे, तो पूरा घटना को कर एक दृश्य सा बनता जा रहा था कि जैसी घटना मौमिता के साथ घटी है, जब पिता ने देखा होगा अपनी बेटी को उस हालात में, पैर टूटे हुए हैं, हाथ टूटे हुए हैं, आंखों में शीशे धसे हुए हैं, तो जब देखा होगा पिता ने पहली बार, तो पिता पर क्या बीती होगी। और एक बात ये भी सच है, आप ये देख लेना, आप ये देख लेना, ये बात भी सच है कि जो पिता है, पिता भी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाए। देख लेना, क्यों? क्योंकि पिता के दिमाग में हमेशा वो दृश्य चलते रहेंगे। ये बात मेरी आज याद रखना। जी हाँ, क्योंकि जवान जो बेटा बेटी का जो दर्द होता है, जो उनकी मृत्यु होती है, उसका सदमा माता पिता बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो डॉक्टर मौमिता देवनाथ से संबंधित है, उसके थोड़ा जीवन संघर्ष, उसके अंतिम संघर्ष भी बड़े खतरनाक रहे थे उस समय। जी हाँ, जब उसके साथ ये दर्दनायक हादसा हो रहा था, उस समय भी वो जिंदगी की जब आखिरी जंग लड़ रही थी, तो वो भी कोई साधारण जंग उसकी नहीं होगी, क्योंकि कम से कम 5-10 लोग इसमें शामिल थे। इतने दरिंदों से जब वो अपनी आखिरी सांस की जंग लड़ रही होगी, तो वो किस तरह लड़ रही होगी। तो थोड़ा सा आप सुनिएगा, केवल 5 मिनट आप सुनिएगा, हिम्मत तो नहीं है सुनाने की, लेकिन फिर भी आप सुनिए। कल्पना कीजिए कि कोई आपकी सहमति के बिना आपके शरीर को छू रहा है। जब आपने 36 घंटे की शिफ्ट पूरी कर ली है, जहां आपने दूसरे को स्वस्थ बनाने में मदद की, 36 घंटे की शिफ्ट पूरी की, 36 घंटे की शिफ्ट। कोई कपड़े फाड़ दो, कोई कपड़े फाड़ दो, जब शरीर थक जाता है, दिमाग थक जाता है। कल्पना कीजिए कि उसके दिल में वो खौफनाक डर है, जब उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई आपको मजबूर कर सकता है? वह चीज जो आपके दर्द से आनंद लेता है, क्या वो आपकी बेबसी को खुशी का स्रोत बनाता है? आपकी बेबसी को खुशी का स्रोत बनाता है। 90 डिग्री के एंगल में उसके पैर मिला, 90 डिग्री का एंगल। आपने 10वीं में 90 डिग्री का कोण आपने पढ़ा होगा मैथ में। जी हाँ, ये कॉमन है, सभी ने पढ़ा होगा। पेल्विस की हड्डियां शरीर के सबसे मजबूत जोड़ों से बनती हैं। पेल्विस की हड्डियां, एक वयस्क पेल्विस
अंगूठी को व्यवस्थित करने के लिए 2000 से 10,000 न्यूटन गेंदों की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए कि ये गर्दन दर्दनाक ये कल्पना कीजिए कि ये कितना दर्दनाक होगा जब आपके पेल्विस के जोड़ दूर हो गए। पेल्विस के जो जोड़ होते हैं जब वो दूर हो गए, घुटनों के जांघों के जो जोड़ होते हैं दूर हो गए, उसके शरीर में 113 बार डेम काटेंगे। 113 बार वो चीख रही है, चिल्ला रही है, जिंदगी की जंग लड़ रही है और दरिंदे अपनी खुशी के लिए उसके शरीर को नोच। क्या आप अपनी त्वचा को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 25 बार नहीं, 50 बार नहीं, बल्कि 113 बार काटने का अनुभव कर सकते हैं? जब छोटा मोटा चींटियां काटती है तो ही हमें कितना दर्द होता है, हम थोड़ा खुजला लेते हैं, और उसको 113 बार काटा गया। सोचिए, जब इस घटना को सोचते हैं तो रात को नींदें नहीं आती। अगर सच में इंसानियत है, मानवता है, तो ये घटना अंदर से इतना झकझोर देती है, आप कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना करो कि आपके संघर्ष में चश्मा तोड़ने और उसकी आंखों में घुस गया। चश्मा लगा रखा था और वो चश्मा उसकी आंखों में घुस गया, उसका शीशा। कल्पना करो कि कोई आपकी पूरी ताकत का उपयोग करके आपका गला दबा रहा है, आपकी आंखें खून से भरी हुई है। क्या आप अपने फेफड़ों से निकलने वाली हवा महसूस कर सकते हैं? जब दम घुटने लगता है तो अपन थोड़ा हवा आती है, महसूस कर सकते हैं। या क्या आप अपनी आंखें धुंधली महसूस कर सकते हैं? या क्या आप घंटी बजती सुन सकते हैं? क्या आप उस दर्द को महसूस कर सकते हैं? या क्या आप अपने सीने में अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकते हैं? है ना। मौमिता देवनाथ ने इन सभी आतंकवाद का अनुभव किया। गुनहगार एक ने नहीं, कईयों ने यह दर्द, क्योंकि 150 ग्राम की लगभग सीमन मिला है, तो वो एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। 100 ग्राम, 150। इस दुनिया में मानव जीवन का अब कोई मूल्य नहीं रहा। डॉक्टर बनने के लिए उसने जो लगन, मेहनत और दर्द किया, सब एक साथ गायब हो गए। कितनी मेहनत करके, हो सकता है माँ बापों ने कर्ज लेकर उसको पढ़ाया हो, कितने सपने थे, कितने ख्वाब थे, ये सोच रहे थे कुछ समय बाद हमारी बेटी एमबीबीएस बन जाएगी तो हमारे ये सपने सारे पूरे होंगे। लेकिन माँ बाप को क्या पता, इस दुनिया में मानव जीवन का अब कोई मूल्य नहीं रहा। डॉक्टर बनने के लिए उसने जो लगन, मेहनत और दर्द किया, सब एक साथ गायब हो। मैंने पूरी तरह से मानवता में अपना विश्वास खो दिया है और मैं इस तरह भयानक घटना होने की संभावना पर मर जाना पसंद करूं। बहुत दर्दनाक घटना है। जब इसको महसूस कीजिए किस तरह उसने जिंदगी की आखिरी संघर्ष किस तरह लड़ी थी। कल्पना कीजिए कि किसी ने आपकी सहमति के बिना आपके शरीर को छू लिया। जब आप लोगों को स्वस्थ होने में मदद करने 36 घंटे शिफ्ट की हो, ये लोगों के मदद कर रहे हैं और लोग किस तरीके से कर रहे हैं। जी हाँ। तो बात ये है, अब ये राह कब थमेगी, कब थमेगी? लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि अब हमें जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, सारी चीजों को भुलाकर इस बुराई के खिलाफ हमें खड़ा होना। अगर नहीं हुए तो देख लेना फिर और। हमारे यहां पर 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने तक प्रोटेस्ट होते हैं लास्ट, उसके बाद सब। ऐसा क्यों? कब न्याय मिला? किसको न्याय मिला? ऐसी कितनी घटनाएं हैं, किसको न्याय? जब तक सरकार कोई सख्त कानून नहीं बनाएगी, जब तक मुलजिम को तुरंत सजा नहीं मिलेगी, जब तक ये रुकने वाला। जब मुलजिम पकड़ लिया है, उसकी जांच कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर उसको सजा दी। और मुझे लगता है ऐसी घटनाओं के लिए फांसी की सजा से कम सजा स्वीकार नहीं होनी चाहिए। अगर कोई फांसी की सजा से भी कोई बड़ी सजा हो तो वह सजा देनी चाहिए। जी, तो अब वक्त आ चुका है हमें इस घिनौने कार्य के लिए अब हमें आवाज उठानी, किसी भी माध्यम से। अब वक्त आ चुका है, वरना वह दिन दूर नहीं
जब आपके परिवार या रिश्तेदार या किसी नजदीकी व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य के साथ, किसी लड़की के साथ भी ये घटनाएं हो सकती हैं, अगर हमने सुधार ना किया और हमने इसके खिलाफ आवाज ना उठाई, जाति धर्मों से ऊपर उठे, एक मानवता के लिए, एक इंसानियत के लिए, एक सच का साथ, एक सच का साथ। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद। और मौमिता देवनाथ को फिर एक बार पुनः बहुत बहुत श्रद्धांजलि, धन्यवाद और जय हिंद।